हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। ये एक कक्षा 10 यानी कि 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। यानी कि आपने कभी कभी आप खट्टे फल खाते हैं, जो खट्टे फल होते हैं वो क्यों होते हैं? जो खट्टापन है वो एसिड्स की वजह से आता है। यानी कि एसिड नॉर्मली खट्टे होते हैं। एसिड्स की कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि जो सफ़ेद ये एसिड है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी पॉइंट क्या है? इसकी जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7 होती है। ठीक है, जो पीएच स्केल होता है आप लोग जानते होंगे, पीएच स्केल पर इसकी वैल्यू लेस देन 7 होती है। और एसिड को हम एक तरीके से और डिफाइन करते हैं कि H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, ये रिलीज हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं। जहाँ पे H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे होंगे उनको बोलते हैं एसिड्स। तो बच्चों, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल के रासायनिक गुण, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल प्लस धातु। ठीक है, क्या क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं लवण प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ें, एसिड प्लस मेटल, जब ये दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा हमारे पास सॉल्ट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसका हम एग्जांपल लें, इसका एग्जांपल हो सकता है 2Na प्लस 2HCl। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 2NaCl प्लस H2। ये जो 2NaCl है ये क्या है? ये एक सॉल्ट है। जो हम घरों में जो नॉर्मली सॉल्ट यूज करते हैं वो NaCl ही होता है। तो बच्चों, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है इसका एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड या मेटल। ठीक है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। ये क्या बनाते हैं? जब इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो ये भी क्या करते हैं? ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, क्या क्या बनाते हैं? सॉल्ट और H2O। ठीक, जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है वो अगली प्रॉपर्टी है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। ठीक, जब हम दोनों को इनको रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या बनता है? इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद हमारे पास एक बनता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। यानी कि जब हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या मिलकर बनता है? हमारे पास बनती है सॉल्ट बनता है, हमारे पास CO2 बनता है और H2 बनता है। इसका एक हम एग्जांपल देखें, Na2CO3। ये क्या है? ये एक मेटल कार्बोनेट है। इसको हम रिएक्ट कराते हैं 2HCl के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, हमने देखा भाई ये मेटल कार्बोनेट को जब ऑक्सीजन के एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी यानी कि H2O बन जाता है। जो चौथी प्रॉपर्टी है इसकी वो है एसिड प्लस
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, ये क्या बनाते हैं? ये भी वही सेम बनाते हैं जो कि ये तीसरा नंबर वाला बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखें हम। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, प्लस इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा? NaCl। NaCl क्या होता है? NaCl होता है सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये क्या था? ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट था जिसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास NaCl यानी सॉल्ट बना, पानी बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल। ठीक है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हिंदी में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बोला जाता है। ठीक, अगला रिएक्शन है हमारे पास एसिड प्लस बेस यानी कि अम्ल प्लस क्षार। तो ये मिलके क्या बनाते हैं? ये भी हमारे पास सॉल्ट बनाते हैं जिसे हिंदी में हम बोलते हैं लवण प्लस H2O प्लस H2O। इसका एग्जांपल लें हम। इसका एग्जांपल होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे पास NaCl प्लस H2O। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। ठीक है, तो आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बेस। जैसे कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि जो बेस है, बेस क्या होता है? नॉर्मली जब हम टेस्ट करते हैं तो एक कड़वा देता है हमें। कड़वा जो टेस्ट आता है वो नॉर्मली बेस देता है। बेस क्या करता है? बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि अगर आप सिंपल सा याद कर सकते हो, जब ब्लू की बात आए तो ब्लू मतलब बेस, जहाँ रेड किया जाए जो डेंजर है वो है एसिड। इसकी जो pH वैल्यू होती है, pH वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7। ठीक, और ये जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ OH नेगेटिव आयंस ये रिलीज करता है आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक, तो बच्चों अब आगे हम पढ़ेंगे इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहला है हमारे पास बेस प्लस मेटल। ठीक है, तो क्या क्या बनता है? वही सेम अधिकतर प्रॉपर्टी जो हमने एसिड के बारे में पढ़ी है वही है। तो क्या क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा प्लस H2 बनाएगा। ठीक है, क्या क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और H2 बनाएगा। तो बच्चों जो इसकी जो अधिकतर प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल बेस जैसी है। नॉर्मली जब हम एसिड के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो बिल्कुल सेम ही हैं लगभग। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? दूसरी थी बेस प्लस मेटल ऑक्साइड। ठीक, तो क्या बना रहा था? ये बना रहा था सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, क्या बना था? सॉल्ट प्लस H2O। ये हमारे ये मेटल जब हमने एसिड के बारे में ये रिएक्शन करी थी तो ये एसिड के बारे में होती थी, जिससे कि हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक इन नेचर। ठीक, मेटल ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक होती हैं इन नेचर में। ठीक है, तो जो इसकी अगली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी बेस प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तो क्या क्या बनना था? वही है, सेम ही है जो हमने पढ़ा था पिछली बार। सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है,
तो अगली जो वो थी हमारे पास, जो कि हमने पिछले में पढ़ी थी, एसिड प्लस बेस, जो कि हमारे पास बना रहा था पानी और साथ में सॉल्ट। अगर हम एसिड प्लस बेस दोनों को मिक्स कर दें तो ये बनाएगा हमारे पास सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, सॉल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉल्ट को बोलते हैं हिंदी में लवण। ठीक, बेस को हिंदी में बोलते हैं क्षारक और एसिड को बोलते हैं अम्ल। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट है, इसको मेटल कार्बोनेट ही बोला जाता है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। H2O यानी कि हमारे पास पानी होता है। तो बच्चों, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है pH वैल्यू। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मान सकते हो आप। pH वैल्यू देखो क्या होती है कि भाई कोई एसिड या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको कैसे डिफाइन करा जाएगा। एक तरीके से स्केल है एसिड और बेस की स्ट्रॉन्गनेस को डिफाइन करने के लिए। इसमें होता है कि भाई एक स्केल होता है इस तरीके से, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। ये स्टार्ट होता है 0 से लेके 14 तक, बीच में होता है 7। ठीक है, 7 से जो इधर होता है, इसको इधर साइड जाएंगे तो हमें एसिड्स की स्ट्रॉन्गनेस पता चलेगी। ठीक है, यानी कि एसिडिटी बढ़ती जाती है। और जब हम इधर साइड जाते हैं तो क्या मिलता है? इधर बेस। ठीक, जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे, जिसकी pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसकी pH वैल्यू जितनी ही कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम H2SO4 लेते हैं। ठीक है, H2SO4 क्या है? ये है एसिड्स का राजा, किंग ऑफ एसिड्स, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, HCl हुआ, इन सब की pH वैल्यू काफ़ी कम होती है, और ये होता है 7। ठीक है, 7 पे क्या होता है? नॉर्मली जो सॉल्ट टाइप के होते हैं, यानी कि जो हम नॉर्मली पानी वानी पीते हैं, जो उसकी pH वैल्यू क्या होती है? उसकी pH वैल्यू अराउंड 7 के अराउंड होती है। ठीक है, और जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा सा बेसिक होता है। ठीक, मान लो जैसे कि 14 पे हम जाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये सब की जो pH वैल्यू ये 14-13 इसके अराउंड होती है। यानी कि जब हम इधर जाएंगे तो हमें बेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। इधर हम रेड कलर्स टाइप के होते हैं। इधर अगर मेरे पास पॉसिबल होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इधर जाएंगे तो थोड़ा रेड होता है, फिर रेड येलो होता है, वो इधर ग्रीन साइड आ जाता है। ठीक है, ठीक, इधर ग्रीन हो जाता है, तो ग्रीन यानी कि बेस बन जाता है रेड हो जाता है। रेड से हम क्या पढ़ते हैं? एसिड। ठीक, ग्रीन, ब्लू, बहुत सारे कलर्स होते हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और अच्छे से वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, मुझे फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को जो भी बच्चे इनकी ज़रूरत है, हम चाहते हैं फ्री एजुकेशन को इंडिया के हर कोने तक पहुंचाना। हम चाहते हैं जिस भी बच्चे को इसकी ज़रूरत है वो उस तक ये वीडियोस ज़रूर पहुँचें। तो प्लीज़ आप सब इसमें सहयोग दें। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।